परमेश्वर के भेद। भजन संहिता 34 अध्याय का एक वचन, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अब्दुल्लाम की गुफा में दाऊद के साथ 400 अन्य लोग थे। वे संकट में थे, ऋणी एवं उदास थे। वहाँ उनके पास कोई रुपए, कोई मदद या भोजन नहीं था, परंतु दाऊद स्तुति के गीत गाता था। वह न केवल गीत गाता था, परंतु स्तुति के गीत भी रचता था। जब मानवीय सहायता असफल हुई और उसके मित्र प्राय हो गए, तब परमेश्वर ने उससे भेंट किया। उसी समय उसे दृढ़ जीवित विश्वास मिला। उसी कारण वह भोर को उठकर स्तुति के गीत गाने लगा। अन्य जो विपदाई एवं संकट में थे, वे देर रात तक शिकायत और बड़बड़ाहट करते थे, परंतु दाऊद भोर को वीणा बजाकर परमेश्वर की स्तुति करता था। उसका चेहरा प्रकाशित और चमकता था। वह अपनी कठिनाइयों के विषय नहीं कहता था, परंतु वह परमेश्वर की स्तुति करते हुए गाने लगा। तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा समाप्त पृथ्वी के ऊपर हो। उसने परमेश्वर की महिमा देखी। परमेश्वर के सत्य का उसे दर्शन हुआ और इससे उसका भय जाता रहा। परमेश्वर उसके लिए वास्तविक और जीवित बना। उसने परमेश्वर के हाथों को अपने पक्ष में कार्य करते हुए देखा। प्रत्येक कठिनाई और संकट में वह परमेश्वर को देखने लगा। उसने देखा कि परमेश्वर उसे अपनी भरपूरी के मार्ग में लाना चाहता था। मेरे एवं आपके जीवन में भी परमेश्वर दुख और संकट इसलिए आने देता है कि हमें नया और जीवित अनुभव मिले। उसके बाद हमारे पड़ोसी, शत्रु और मित्र परमेश्वर की महिमा को हमारे चेहरे पर देख सकेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनता है, तब परमेश्वर की किरणें हमारे अंतःकरण में चमकती हैं। उसके बाद वही किरणें चेहरे पर चमकती हैं, जिसके कारण लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वही किरणें हमारे मार्ग में चमकती हैं और वह प्रतिदिन हमें ले चलती हैं।